हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ और सुरक्षित होंगे ही और अपना और अपने परिवार के बाकी लोगों का भी ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, ये भी तो आप कर सकते हैं ना कि बाकियों को भी सावधानी से रहने के लिए बोलें। तो बच्चों, आज आपकी मनीषा मैम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली है। क्या महत्वपूर्ण विषय होगा? विषय है हिंदी भाषा में मात्राओं का महत्व। हाँ, मात्राओं का हमारी हिंदी भाषा में बहुत महत्व होता है। कैसे होता है? अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं, अमन झटपट कर, कलश पकड़, बस पर चढ़, गर्दन मत झटक, छत पर चल कसरत कर, अब शरबत चख। तो कैसा लगेगा आपको? ये सारे बिना मात्रा वाले शब्द थे, लेकिन क्या हम इस तरह बिना मात्राओं के शब्दों के साथ में बाकी सारी बातें भी कर सकते हैं? नहीं, बिना मात्रा के हमारे वाक्य बन नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मात्राओं का महत्व होता है। आप सभी सारी मात्राएं जानते हैं, है ना? जितने भी हमारे स्वर हैं, अ से आहा तक, इन सभी की मात्राएं होती हैं। आ मात्रा, ई मात्रा, छोटी ई मात्रा, बड़ी ई मात्रा, छोटा ऊ मात्रा, बड़ा ऊ मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और आंग की मात्रा, है ना? रीर से ऋषि की मात्रा भी होती है। इन्हीं सारी मात्राओं को हम अक्षरों के साथ में जोड़कर शब्द बनाते हैं। लेकिन अगर ये शब्द बनाते हुए हमने मात्रा गलत लगा दी तो उनका अर्थ भी बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गलत मात्रा लगाने से अर्थ कैसे बदलेगा? जैसे हमारी छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा है ना? तो मात्रा आप सोचेंगे कि ई की तो मात्रा है, कोई भी लग सकती है, लेकिन मात्रा लगाने से अर्थ कैसे बदलते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे छोटी ई की मात्रा पिता, एक ये शब्द है ना? पिता ऐसा शब्द है जिसमें दोनों ई की मात्राओं का प्रयोग होता है। एक शब्द बनता है छोटी ई की मात्रा के साथ, उसका अर्थ होता है पापा, फादर। छोटी ई की मात्रा प में लगती है। दूसरा शब्द हमारा जो पिता है, उसमें प में बड़ी ई की मात्रा लगती है, जिसका अर्थ होता है पीना, ड्रिंकिंग। ठीक है? तो सोचिए, अगर आपने ये वाक्य लिखा, मेरे पिता का नाम श्री केशव शर्मा है, और इसमें पिता में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो क्या अर्थ निकलेगा? मेरे पिता का नाम केशव शर्मा है, मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने गलत मात्रा लगा दी। उसी तरह से ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, सभी मात्राओं का अपना अपना महत्व होता है। जैसे अगर मैं मेला और मैला का फ़र्क बताऊं, तो आपको समझ में आएगा। म में ए की मात्रा, मतलब एक स्लैंटिंग लाइन जब लगती है तो वो होता है हमारा फेयर, है ना? ठीक है? मेला, जिसमें रंग बिरंगे झूले होते हैं, खिलौनों की दुकानें होती हैं, वो मेला। और दूसरा होता है मैला, मतलब ऐ की मात्रा। मैला मतलब डर्टी। तो देखिए मात्राओं से कैसे अर्थ में फ़र्क आ गया। उसी तरह से गोरी और गौरी एक में लग रही है ओ की मात्रा। गोरी मतलब फेयर, ठीक है?
और दूसरा है गौरी, औ की मात्रा, मतलब एक लड़की का नाम, या हमारी पार्वती माता को भी गौरी बोला जाता है। तो देखा आपने कैसे मात्राओं के बदलने से अर्थ भी बदल गया। ऐसे और भी कई उदाहरण मिलेंगे आपको, जिसमें अगर हम मात्रा गलत लगा देते हैं तो अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप भी मात्रा लगाते समय उसके अर्थ के बारे में भी सोचिएगा। मात्रा का बहुत महत्व होता है। बिना मात्रा के हमारे वाक्य नहीं बन पाते, और गलत मात्रा लगने से हमारे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे एक मैं वाक्य अगर बनाऊं, बेल और बैल को लेके। बेल का मतलब होता है लता, क्लाइंबर, है ना, और एक होता है बैल, मतलब बुलक। अगर मैं एक ऐसा वाक्य बनाऊं कि मेरे घर में मोगरे की बैल है, जिसमें मैंने ऐ की मात्रा लगा दी, तो इसका क्या अर्थ होगा? मेरे घर में मोगरे का बुलक है। इस तरह से हमारे वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों, आप भी इन सब मात्राओं का महत्व समझें और सही मात्रा का प्रयोग करें। धन्यवाद।